तो हमारा टॉपिक है कि सबसे पहले हमने समझना है कि एल्कीन की केमिकल रिएक्टिविटी क्यों ज़्यादा होती है एल्कीन की निस्बत, क्यों एल्कीन को सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कहा जाता है। तो इसकी वजह देखते हैं। अगर आप देखो कि कार्बन कार्बन जब सिंगल बॉन्ड होता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइन जॉइनिंग द न्यूक्लियर के दरमियान होता है। आपको याद होगा कि आपने वो पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से ऐसे ही सामने सामने जुड़ के तो बॉन्डिंग करते हैं, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते थे, सिग्मा बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ अवेलेबल है, लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियाई। मतलब एक कार्बन का एक न्यूक्लियाई होगा, दूसरे कार्बन का दूसरे न्यूक्लियाई होगा, और ये ऐसे ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बैठे होंगे। तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इतनी आसान नहीं है इन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन आर नॉट इजली अवेलेबल, जिसकी वजह से अल्कीन्स जो होते हैं ना वो कम रिएक्टिव होते हैं। लेकिन अल्कीन के केस के अंदर क्या होता है, आपके पास सिंगल बॉन्ड के अलावा एक और बॉन्ड अवेलेबल होता है। अब ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। ये बॉन्ड के ऊपर रिएक्शन हो सकता है, ये बॉन्ड रिएक्शन कर सकता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे पाई बॉन्ड के अंदर, पाई बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली हेल्ड हैं, लूजली हेल्ड हैं। ठीक है, इतनी स्ट्रांगली अटैच नहीं है बल्कि लूजली अटैच हैं। इट मीन दैट कि इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली अवेलेबल फॉर द रिएक्शन। तो दैट्स वाई ये आसानी से रिएक्शन कर सकते हैं, और इसी वजह से हम कहते हैं कि जो अल्कीन्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं बानिस्बत किसके, अल्केन्स। अच्छा, इट मीन के इसके ऊपर कोई पॉजिटिव आसानी से रिएक्शन कर सकता है, आ सकता है ना, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो कोई पॉजिटिव आसानी से आ सकता है। तो ये कौन से रिएक्शन इजीली देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियो, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का पता है? नहीं बताओ। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल उसको कहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है। फाइल मतलब लविंग, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रॉन को पसंद कौन करेगा, नेगेटिव करेगा पॉजिटिव करेगा? हाँ जी, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल कहते हैं न्यूक्लियस लविंग। तो न्यूक्लियस को कौन पसंद, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस को कौन पसंद करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये कौन से रिएक्शन आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इस पे आसानी से हमला कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को आसानी से जो है ना वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोड इजीली अवेलेबल है। अच्छा, इसके बाद है रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स, कि एल्कीन्स कौन कौन से रिएक्शंस दे सकता है। सो द फर्स्ट वन इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब ये है कि जनरली ये एडिशन रिएक्शन ही देता है, क्योंकि इसमें चीज़ें ऐड होने की वजह वही इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो एडिशन रिएक्शंस के अंदर सबसे मशहूर कौन सा है, हाइड्रोजनेशन। सो हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड होता है, और इस रिएक्शन को हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। इसके लिए क्या क्या कुछ चाहिए, हाइड्रोजनेशन करवाने के लिए आपको कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। हाइड्रोजनेशन करवाने के लिए आपको कैटलिस्ट चाहिए, प्रेशर चाहिए 1 से 5 एटीएम, टेम्परेचर चाहिए आपको। ठीक है, अगर निकल वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो तो हाई टेम्परेचर चाहिए, प्लाटिनम प्लाटिनम यूज़ कर रहे हो तो टेम्परेचर कम चाहिए। लेकिन प्लाटिनम और प्लाटिनम, ये पीडी और पीटी ये ज़रा महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। इसके लिए टेम्परेचर तो ज़रा कम चाहिए होता है लेकिन एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन जो निकल होते हैं ये होते हैं ज़रा रिलेटिवली सस्ते हैं, लेकिन इसके लिए टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है। इसके लिए कम चाहिए होता है और उसके लिए ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली हम निकल का इस्तेमाल कर लेते हैं बिकॉज दिस इज चीप इन नेचर। और ये हाइड्रोजनेशन है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन सॉरी, आप किसी भी अनसैचुरेटेड के अंदर, किसी भी
सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर जब हाइड्रोजन को ऐड करते हो तो उससे कुछ हीट निकलती है। जब आप इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करोगे तो उससे कुछ हीट निकलेगी, उसको कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या कहते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या हाइड्रोजनेशन करवाने से हीट निकली है, और वो नॉर्मली तकरीबन एक हाइड्रोजन ऐड करने की वजह से 120 किलो जॉल पर मोल निकलती है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, आगे काम आएगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उससे हीट निकलती है, वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करवाती है, उसकी वैल्यू तकरीबन 120। अच्छा, इसके बाद है रेने निकल। तो रेने निकल इज़ वेरी यूज़फुल, और ये एक बड़ा मशहूर कैटलिस्ट है हाइड्रोजनेशन करवाने के लिए। रेने निकल क्या होता है? निकल और एल्यूमिनियम का एक अलॉय होता है। निकल और एल्यूमिनियम आपस में जुड़े हुए होते हैं, और इसको तैयार कैसे कर सकते हैं? सॉरी सॉरी, गलत हो गया। निकल और एल्यूमिनियम से तैयार कर सकते हैं, और ये होता है निकल होता है, और इसके साथ और भी डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं। लेकिन हम तैयार तैयार कैसे कर सकते हैं कि निकल एल्यूमिनियम एक अलॉय, इसके अंदर NaOH ऐड करें और इसके अंदर वाटर ऐड करें, तो इससे क्या बनेगा? निकल अलहदा हो जाएगा, और आपका ये Na, ये Al, और बाकी आपका ऑक्सीजन जो हो, तो ये बन जाएगा NaAlO2। ठीक है, एक कंपाउंड ये बनेगा, और पीछे आपके पास हाइड्रोजन बचे, तो ये 3/2 है, इतने हाइड्रोजन बचेगी।